मैं सीधे कैप्टन श्याम कुमार जी के पास चलता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है, एक्स नेवल रेस्क्यू के पायलट है, एक्स नेवल डिजास्टर रिस्पांस टीम के ट्रेनर रह चुके हैं। कैप्टन कुमार, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पहले हम क्या हाल में थे। मैं 1999 के सुपर साइक्लोन की बात कर रहा हूं, जिसके बाद अटल जी ने डिसाइड किया कि एनडीए में बनाया जाए, और आज हम किस जगह पर पहुंच गए हैं। एक बार चाहूंगा कि एज एन एक्सपर्ट आप बताएं कि हम कितने तैयार हैं इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए आज के दिनों में, और पहले क्या सिचुएशन होती थी। थैंक यू सो मच आपको मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। भारत आज जो है सुनामी से पहले का भारत, और आपने जैसे कहा पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्लानिंग एनडीएमए की स्थापना, सुनामी का आना और सुनामी के बाद एनडीएमए की स्थापना, और आज का भारत एक बहुत तरह से चेंज हो चुका है हमारा सिनेरियो। एनडीएमए की स्थापना के साथ ही पॉलिसी प्लानिंग और एक स्टीयरिंग की अच्छी डायरेक्टिव मिली भारत को, और उनके जो मेंबर्स हैं जिसमें मेनली डिफेंस फोर्सेस के और सिविल के साथ कोऑर्डिनेशन जो मेंबर्स के है, उसके साथ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत तरह की कार्रवाई की है। इसमें सबसे पहले पे एनडीआरएफ की स्थापना हुई, एनडीआरएफ की टीम बनी, उनको ट्रेन किया गया। एनडीआरएफ के साथ साथ जो स्टेट यूनिट है एसडीआरएफ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर जो लीड करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को स्टेट लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी रिस्पांसिबल है इसके लिए, और मॉक एक्सरसाइजेस एमई एंड इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम आईआरएस का लगातार ड्रिल होता है। कुछ महीने पहले, शायद पिछले ही महीने, ये दिल्ली में किया गया था। हर स्टेट में ड्रिल होती है जिसमें पंचायत लेवल तक सारी ट्रेनिंग की जाती है। इसमें डीडीए में, डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका अध्यक्ष है, पंचायत तहसील लेवल तक, और सेक्शंस बनाए गए हैं, आपदा मित्र तैयार किए गए हैं। एनसीसी, मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स और भी जो संगठन है एनजीओ के, वो जुड़ते हैं जब इसमें, तो भारत एक और ही दूसरी पकड़ में आ जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के साथ। और प्रिवेंशन हमेशा जो होता है वो अच्छा होता है। आज हम टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा शिवांगी बता रही थी, जैसा आपके दूसरे जो रिपोर्टर बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोरकास्टिंग, ट्रैकिंग, प्रिवेंशन, इवैक्यूएशन, शेल्टरिंग ऑफ बोट, कम्युनिटी लिविंग, अवेयरनेस, और मनोबल बढ़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटन, आर्म फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल विल, स्टीयरिंग, या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या फिर डिफेंस फोर्सेस के लिए रक्षा मंत्री का कल मीटिंग जो हुई, आज भी और कल भी, और एनसीएमसी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सारे चीफ सेक्रेटरीज उनको रिपोर्ट करते हैं, इन सब के साथ पॉलिटिकल बिल ने आज डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पे देश को तैयार किया है। ये गुजरात की बात नहीं है, अगर ये कल दूसरे जगह होगा तो यही स्थिति हम देखेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट भारत, जो डिसास्टर रिजिलियंट हो, ये प्रधानमंत्री के 10 सूत्री कार्यक्रम जो एनडीएमए को दिए गए हैं, उसके साथ ये सब चीजें आज बहुत तरह से विदित है। और मैं मानता हूं कि कल सुबह तक एक नया सवेरा होगा और हम इस स्थिति से पूरी तरह जूझ सकेंगे, इसलिए कि हम तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कैप्टन साहब आपने, और बड़े जोश के साथ ये बात बताई कि किस तरह से भारत ने कदम उठाए हैं जो करना बेहद जरूरी थे, और किस तरह से हम इस तरह की आपदाओं के लिए अब काफी हद तक तैयार हो चुके हैं। पहले तो मैं जब 1999 के सुपर साइक्लोन में गया था तो मैं एक पॉन्ड से गुजर रहा था, और बाद में मुझे समझ पड़ा थोड़ी दूर चलने के बाद कि इस पॉन्ड के अंदर, यानी एक छोटे से पोखरे के अंदर जो पानी का गड्ढा भर जाता है समुद्र के किनारे, वहां पर मैं किसी और पे नहीं, लाशों पे चल रहा था। यह सिचुएशन होती थी। लेकिन अब देखिए 1999 का सुपर साइक्लोन, 10,000 लोग मारे गए थे, लेकिन अभी तक कितनी बड़ी हमारी ये जीत है ऐसे सिस्टम से, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की, कि अभी तक एक भी कैजुअलिटी इतना सब कुछ होने के बाद नहीं हुई है। और ये देखिए, ये साइक्लोन का लाइव स्टेटस है, ये हम आपको सैटेलाइट स्टेटस दिखा रहे हैं, लाइव स्टेटस देखिए। जखाऊ के तट से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये सैटेलाइट का लाइव स्टेटस है। आप देखिए, गुजरात का तट है, नीचे मुंबई का भी कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, दमन भी एक तरह से दिखाई दे रहा है, और गुजरात का तट जो है उससे टकराता हुआ है साइक्लोन और आगे बढ़ता हुआ। ये जो पॉइंटर हम आपको दिखा रहे हैं पीले कलर का, ये तूफान का लैंडफॉल आगे बढ़ता हुआ भारतीय सीमा के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी तक जखाऊ के तट पर नहीं टकराया है। 115 से 130 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक भी कही जा रही है, इस रफ्तार से हवाएं उस वक्त चलेंगी, और उसके बाद इसका आफ्टर
इफेक्ट भी रहेगा 3 से 4 घंटे। कल की एक नई सुबह होगी, उम्मीद करते नई सुबह होगी, उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह के जान का नुकसान नहीं होगा। आईएमडी ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, मेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल इस पूरे लैंडफॉल के ऊपर, इस तस्वीर पर क्या कह रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बॉक्स में तस्वीर आप चलाते रहिए। अभी जाखाओ पोर्ट से लगभग 50 किलोमीटर दूर में है साइक्लोन। अभी जो प्रोसेस, जो एंटर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी लगभग मिडनाइट तक जो कमेंसमेंट का जो एंटर का प्रोसेस कंप्लीट, साइक्लोन अंदर आ जाएगा बाय टुडे मिडनाइट। तो कह रही है मिडनाइट तक इसका इंपैक्ट रहेगा। मनोरमा मोहंती जी जो कि डायरेक्टर हैं मेट डिपार्टमेंट की, यानी मौसम विभाग की, जहां पर इस वक्त तूफान की गति से काम हो रहा है और एक एक तस्वीरें जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लाइव मॉनिटरिंग इस पूरे सिचुएशन की हो सके। स्टेट में मॉनिटर्स बने हुए हैं, सेंटर में बने हुए हैं, साथ ही साथ जिलों में बने हुए हैं, कमिश्नरेट में बने हुए हैं और साथ ही साथ पंचायत तक अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम पहुंच चुका है। ये हमें कैप्टन कुमार ने बताया था। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर कि अब हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, लेकिन नेचर है, नेचर के साथ आप झगड़ नहीं सकते, नेचर के साथ आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग से चलते किस तरह के इंपैक्ट हमको अभी देखने को मिल रहे हैं और इसने इस तूफान पर कितना असर डाला होगा, डॉक्टर कुमार? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा और जिस तरह से उन्होंने जांबाजी के साथ में ये रिपोर्टिंग की है, आपके रिपोर्टर्स को। और दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट में मीडिया का रोल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आपने जो एक पॉजिटिविटी बना के रखी है और जो आपने एक पैनिक के माहौल नहीं पैदा करके एक पॉजिटिविटी का माहौल किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब जैसा आपने, जो आपका क्वेश्चन था कि किस प्रकार से, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करेंगे दोबारा प्लीज। जी न्यूज़।